हर घर की एक मखसूस खुशबू और बदबू होती है जो कि उस घर में रहने वाले लोगों को तो महसूस नहीं होती, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो तंग कर रही होती है या उनको बहुत अच्छी लग रही होती है। ये किस चीज़ की बदबू होती है या खुशबू होती है और किस वजह से ये पैदा होती है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आपको पता है मानसून वेदर जहाँ पर अपने साथ बारिश और गर्मी की शिद्दत को कम करता है, वहाँ पर बहुत सी अनवांटेड चीज़ें भी इस मौसम में घर में पैदा हो जाती हैं। ये मौसम अच्छे से एंजॉय करने के लिए हम कुछ चीज़ें अगर पहले से कर लें तो इस मौसम को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने घर को नीट, क्लीन और खुशबूदार भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये बदबू किस चीज़ की होती है और कैसे पैदा होती है। हमारे इर्द गिर्द हवा में जरासीम जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जरासीमों का पसंदीदा चीज़ नमी है। नमी में जरासीमों को फूड मिलता है और वो ग्रो करते हैं। इस वजह से जो चीज़ भी नमी का शिकार हो जाएगी उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग सप्लाइज़। इसके लिए कोई ख़ास क्लीनिंग सप्लाइज़ नहीं हैं। आपके घर में अगर बिस्तरों से, कारपेट से, तौलियों से या फिर कपड़ों से, आपके कैबिनेट से स्मेल आती है, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से चीज़ें या क्लीनिंग सप्लाइज़ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डिटर्जेंट से भी इसको ठीक कर सकते हैं। देखें, हमारे घरों में डेली बेसिस पर कपड़े, बिस्तर, चीज़ें धुल रही होती हैं। अगर हम महंगा डिटर्जेंट लेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि कोई सस्ता सा डिटर्जेंट लिया जाए। मेरी कोशिश ये होती है मैं सस्ता डिटर्जेंट लूँ, जिसमें मैं प्रेफ़र करती हूँ सूफ़ी, बोनस या फिर सनलाइट को। तो ये पॉकेट पे भी हल्का रहता है और लॉन्ड्री इससे बड़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद ट्राई करें, सबसे पहला अगर हम पॉइंट ही डिस्कस करें तो आपने कोशिश करनी है लॉन्ड्री फ्रीक्वेंटली कर लिया करें। अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो हफ्ते में एक दफ़ा लॉन्ड्री करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। आप ये समझते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन लॉन्ड्री करना पड़ेगी तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और अगर हफ्ते में एक दफ़ा ही कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हफ्ते में एक दफ़ा लॉन्ड्री करते हैं तो इतने कपड़े जमा हो जाते हैं कि आपका सारा दिन लॉन्ड्री में गुजर जाता है और वेदर की भी कोई कंडीशन पता नहीं होती। इसके अलावा उस दिन आपके और बहुत से काम निगलेक्ट हो जाते हैं। जबकि अगर हम डेली बेसिस पे कपड़े धो लें या ऑल्टरनेटिव्स डे पर कपड़े धो लें तो बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं हर दूसरे दिन लॉन्ड्री कर ही लेती हूँ या एटलीस्ट तीसरे दिन तो मैंने लॉन्ड्री ज़रूर करनी होती है। तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मेरी लॉन्ड्री हो जाती है। उसके बाद इस तरह का रैक अगर मैं आपको बताऊं, इसका इतना फ़ायदा है ना, गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, बारिशें हों, इस रैक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े अपने नहीं फैलाती क्योंकि उससे फेड होते हैं उनके कलर्स, और सर्दी में आपको पता है कि कपड़े खुश्क ही नहीं हो रहे होते। तो इस तरह का स्टैंड आप कमरे में किसी भी जगह पर रख लें, हीटर के करीब रख लें, तो सर्दियों में बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। बारिशों के मौसम में अगर आपने लॉन्ड्री करनी है तो आप इस रैक पे कपड़े लगाकर तो आप अपने किसी भी कमरे में रख दें। ये थोड़ी सी जगह आपकी रिक्वायर करेगा और ऊपर पंखा चला दें तो आपके कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। जैसे ही धूप निकले कोशिश करें कपड़ों को थोड़ी हवा और धूप लगवा लें। लेकिन अगर धूप नहीं निकल रही, जैसे सर्दियों में 2-2 3-3 दिन धूप निकलती, इसके अलावा बरसात के मौसम में भी 2-2 3-3 दिन जब बारिश होती है तो आप कपड़े नहीं खुश्क कर सकते। इस तरह के रैक जो है ना बड़े सही रहते हैं, बजाय इसके कि सोफ़ों पे, बेड्स पे या विंडोज़ में कपड़े लटकाए जाएं। इस तरह के रैक में आप कपड़े लटका लें। डेली की अगर लॉन्ड्री आप करेंगे तो डेली के कपड़े इसमें पूरे आ जाते हैं, अगर तो आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है। अगर नहीं तो फिर आप 2-3 दिन बाद जब भी लॉन्ड्री करनी है तो आप इस पर कपड़े फैला दें, आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। इसमें इतने ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े मैं नीचे डाल देती हूँ, बड़े बड़े ऊपर डाल देती हूँ और कुछ मैं अपनी फिर स्टेयर्स की जो ग्रिल्स होती हैं उनके ऊपर डाल देती हूँ। तो मेरा काफ़ी काम जो है ना आसान हो जाता है। तो ये स्टैंड मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगी।
अच्छा, कपड़े अगर प्रॉपर्ली खुश्क नहीं होंगे, आप इनको ऐसे ही कबर्ड में रख देंगे तो उसमें ज़रूर स्मेल पैदा होगी और कबर्ड के अंदर भी स्मेल पैदा हो जाएगी। इसलिए कपड़ों को प्रॉपर हवा और धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी लॉन्ड्री करें उनको प्रॉपर हवा लगवाएं और जैसे ही धूप निकले उनको फ़ौरन आप धूप में डाल दें। उसके बाद हमारी एक प्रॉब्लम होती है स्मेली टॉवल्स, जो कि बहुत जल्दी टॉवल्स में स्मेल आ जाती है। घर में मर्द हज़रात होते हैं, बच्चे होते हैं, वो केयर नहीं करते। जैसे ही उनसे टॉवल गीला होता है, बच्चे नहा रहे हैं, टॉवल गीला कर रहे हैं या हो गया है, तो उसको वो प्रॉपर सफाई या जगह नहीं देते। तो उसके लिए क्या आपने करना है, मेरा सुबह सुबह यही काम होता है। जैसे ही सब फ्रेश होते हैं तो मैंने टॉवल को धूप में डालना होता है और उसके लिए फिर मैं एक एक्स्ट्रा टॉवल जो है वो वॉशरूम में रख देती हूँ। धूप से ये होता है कि वो फ़ौरन ड्राई हो जाता है और उसमें स्मेल पैदा नहीं होती। अगर टॉवल गीला है और वो इकट्ठा होकर वॉशरूम में ही पड़ा रह गया तो उसमें स्मेल तो पैदा होगी, क्योंकि जर्म्स तो हर जगह होते हैं। वो इकट्ठा पड़ा है तो उसमें ऑफ कोर्स जर्म्स दाखिल तो हो जाएंगे, उसमें ग्रो करना शुरू कर देंगे और स्मेल आती जाएगी। तो उसको फिर धोए बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर मुनासिब सा अगर गीला है, जैसे सब ने सुबह फ्रेश हुए तो गीला हो गया, तब आप धूप में डालें, अदरवाइज़ आप उसको लॉन्ड्री में डालें। अब मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम ये होता है कि मॉर्निंग में मैंने सुबह सबसे पहले टॉवल्स को धूप में डालना है। अब ये वाले जो टॉवल्स हैं ये मैंने बेसिकली वॉश किए हैं, लेकिन उससे पहले जो टॉवल मैंने आपके साथ शेयर किया था वो वॉशरूम से मैंने निकाला था, हल्का सा गीला था, उसको मैंने धूप लगवा दी एंड दैट इज़ इट। जैसे ही वो ड्राई होगा, आजकल तो इतनी जल्दी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, तो मैं उसको फिर वॉशरूम में रख दूँगी। अब ये हैं डर्टी टॉवल्स जो कि मैंने लॉन्ड्री के साथ धोने होते हैं, मैं वाइट कपड़ों के साथ ही डाल देती हूँ। इनके लिए कोई स्पेशल आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी डिटर्जेंट की, कोई भी जो आप यूज़ करें आप वो यूज़ करें। यहाँ पर मेरे पास पॉड्स पड़ी हुई हैं, इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर भी है, इसके अंदर एक तरह की ब्लीच भी है और इसके अंदर डिटर्जेंट भी है। तो 3 तरह के इसमें लिक्विड होते हैं। इससे ये कि सफाई ज़रा अच्छी हो जाती है, तो मैंने ये यूज़ कर दिया है। अगर नहीं, जब मैंने टॉवल्स वगैरह धोने हों तो फिर मैं डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर भी यूज़ कर लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके टॉवल्स जो है ना बड़े खुशबूदार और साफ़ और सॉफ्ट हो जाते हैं। खैर, ये जी टॉवल मैंने अभी वॉशरूम में रखना है। इस तरह मैंने अपने ड्रॉर्स में रखे होते हैं। अभी मैंने सारी जब लॉन्ड्री करनी थी तो सारे वॉशरूम से मैंने सारे टॉवल्स जो हैं वो निकाल लिए थे और अब मैं फ़्रेश टॉवल जो है, क्योंकि वॉशरूम जो है वो वॉश हो चुका है, अब मैं फ़्रेश टॉवल जो है वो वॉशरूम में हैंग कर दूँगी और फिर सब फैमिली मेम्बर्स हम वही यूज़ करेंगे। जिस दिन हम सब ने नहाना होता है उस दिन मैं डेफ़िनेटली टॉवल जो है वो फिर लॉन्ड्री में डाल देती हूँ। उसके बाद डोर मैट्स जो कि वेट होते रहते हैं, क्योंकि हम जितनी दफ़ा वॉशरूम में जाएंगे उतनी दफ़ा गीले पाँव इस पे लगेंगे और ये गीला होगा। इससे इतनी स्मेल आती है, जो आपको कमरों से स्मेल आ रही होती है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसकी स्मेल है। इसमें भी ऑफ़ कोर्स जर्म्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी। तो उसका आसान हल ये है कि जब आपने डेली बेसिस पे घर की सफाई करनी है तो इन मैट्स को थोड़ा सा झाड़ें और जहाँ पर भी किसी भी घर के कोने में अगर धूप आ रही है आप इनको वहाँ पर रख दें। जितनी देर आप सफाई करेंगी, जैसे आपने सारी चीज़ें उठानी हैं, आपने झाड़ू पोछा करना है, उतनी देर हवा और धूप इसको लग जाएगी, तो आपके मैट जो है ना थोड़े फ्रेश हो जाएंगे और इनसे बदबू नहीं आएगी। अभी ये मैट मैंने कल परसों ही वॉश किए हैं और इनको वॉश करने की तो ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इनको झाड़ कर धूप में रख दिया। और अगर आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हफ़्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा या 2 हफ़्ते बाद, तो लाजमी मैट को आप वॉशिंग मशीन में डाल दें या वैसे आप पाइप के साथ वॉशरूम में उसको धो लें। कोई मुश्किल नहीं होती। और जो प्लास्टिक के मैट्स होते हैं ना वो तो धोने भी बहुत आसान होते हैं। पानी डालें और वो हार्डली आधे 1 घंटे में बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। ये मैं मशीन में डाल देती हूँ। जिस दिन मैंने अपनी पोंछा और जूते या इस तरह की कोई चीज़ अगर धोनी हो तो मैं मशीन में ये सब चीज़ें इकट्ठे डाल देती हूँ और बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद वेट मैट्रेसेस, कमरे में से हो सकता है कि वेट मैट्रेस की वजह से स्मेल आए। देखें, जिन लोगों के भी बच्चे हैं, बच्चे समटाइम्स यूरिनेशन का प्रॉब्लम उनको हो जाता है, कभी डायपर लीक हो जाता है। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि दूध या कोई ड्रिंक पी रहे हैं फीडर में, तो फीडर को फेंक के चले गए बेड पे और वो ड्रॉप गिरता गिरता पूरे मैट्रेस में वो गिर जाता है।
तो वहाँ से फिर ऑफ कोर्स गीला होगा, दूध की आपको पता है कितनी गंदी स्मेल हो जाती है, तो वो ख़राब हो जाता है। उसके लिए बेटर ये है कि आप हमेशा अपने मैट्रेस पे इस तरह के मैट्रेस कवर ज़रूर डालें। ये कोई महंगे नहीं है, 1600, 1800, 2000 की रेंज में आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। मैट्रेस को साफ़ करना, धोना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जो है, ये आपका जैसे ही गीला हो, आपको लगा है कि एक बच्चे से एक्सीडेंटली कोई चीज़ गिर गई है, तो आप फ़ौरन इसको उतारें और वॉश कर दें, और ये फिर नए जैसा हो जाएगा। ये काम ज़्यादा आसान है। इस पे इलास्टिक लगा हुआ है, ये फिटेड शीट की तरह चढ़ जाता है। इसको चढ़ाना भी आसान है, इसको उतारना भी आसान है। इससे पहले मेरे पास था, वो ज़िप लगी हुई थी, ऊपर नीचे पूरा कवर था, वो थोड़ा सा मुश्किल होता था, मुझे किसी ना किसी बंदे की हेल्प चाहिए होती थी। लेकिन ये वाला फिर अब मैंने लिया है, क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ हम सीख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि ये चढ़ाना और उतारना बहुत ईजी है। तो जितने भी मैट्रेस कवर होने चाहिए वो इस तरह फिटेड शीट वाले होने चाहिए। ये वाटरप्रूफ होने की वजह से इसमें ये है कि कोई चीज़ गिर जाएगी तो फ़ौरन अंदर जज़्ब नहीं होगी मैट्रेस में। जितनी देर में आपने उतार के इसको सुखा लेना है, अगर तो पानी है तो आप इसको ड्राई कर लें उतार के, और अगर कोई दूध है या ऐसी चीज़, चाय हो गई या कोई ड्रिंक हो गई, तो फिर डेफ़िनेटली आपको इसको धोना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके बेड से, आपके रूम से कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आज मुझे वैसे भी बेडशीट चेंज करनी थी रूम की, तो मैंने आपके साथ शेयर की ये बात, और अब मैं रूम की बेडशीट जो है आज शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ज़्यादा कोशिश होती है जुम्मे वाले दिन मैं बेडशीट चेंज करूँ, ने टॉवल्स वॉशरूम में रखूँ, नहाऊँ धोऊँ। बच्चों को भी कोशिश मेरी ये होती है कि शावर दिलवाऊँ, तो ये प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। तो ये जी हमारा बेड बन गया है नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा। और इसी तरह फ्लीस के ब्लैंकेट्स की भी मैं इसी तरह केयर करती हूँ। जैसे कोई चीज़ गिर जाए, अगर तो पानी है तो उसको वैसे ही हवा में खुश्क कर लेना है या धूप में, और अगर कोई और ड्रिंक है तो उसको मैं धोने के लिए फ़ौरन डाल देती हूँ। उसके बाद हमारे ये किचन के जो डस्टर्स होते हैं, इनसे बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। आपने कभी देखा होगा कि काउंटर टॉप पे या ये सिंक वाले एरिया के पास जब भी आप खड़े होते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो हमारे डस्टर की हो सकती है, हमारे जो जिससे हम बर्तन धोते हैं उस स्पॉन्ज की हो सकती है। देखें, ये चीज़ें साबुन में तो पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी इनको भी धोना प्रॉपर्ली और इनको खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने स्पॉन्ज एक रखा होता है यहाँ पर, क्योंकि पानी जो है ना ड्रिप करता है टैप से पीछे की साइड पर, तो वो जगह गीली हो जाती है और वो सारा फिर किचन से वो नीचे को आना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई मैंने एक स्पॉन्ज रखा हुआ है। और ये हमारा बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज, ये हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते तो रहते हैं, हफ्ते में महीने में 2 दफ़ा हो जाता है, लेकिन मैं इसको समटाइम्स धो लेती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए और जर्म्स से बिल्कुल फ्री हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विनेगर और उसके साथ सोडा। ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं। अगर मैं क्लीनिंग की बात करूँ तो उसमें हर घर में ये मौजूद होती हैं। विनेगर के बारे में तो सुन्नत भी है कि ये घर में होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करें और अपनी जान जो है ना वो सुखी करें। इससे मैं हर तरह की क्लीनिंग करती हूँ, वो चाहे फर्नीचर हो, वॉल्स हों, किचन हो, ज़ंग हो, आपका चूल्हा हो, कुछ भी। हम इसको सोख करके रख देंगे पानी में, और कोई भी आप हैंड वॉश डाल दें या फिर आप किचन का जो डिश वॉशर या डिटर्जेंट होता है वो डाल दें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस इसको हम थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, जितनी देर में हमने किचन का बाकी काम करना है। उसके बाद हम जब फ्री होने लगेंगे तो हम इसको धोकर अच्छे से रिंस करके हम इसको बाहर धूप में डाल देंगे। ये स्पॉन्ज जो है ये हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। अच्छा, आपने ये काम ना हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, लेकिन डेली बेसिस पर या तो रात को या मॉर्निंग में जब आपने किचन को वाइंड अप कर लेना है नाश्ते से, उसके बाद आपने बाकी काम करने हैं, तो 1 दफ़ा सर्फ़ में भिगो दिया करें अपने डस्टर्स, और उनको फिर जैसे ही किचन में जाएँ तो उनको हल्का सा हाथों से रगड़ कर और फिर उसको आप रिंस करके तो सूखने के लिए डाल दिया करें। इस तरह ये कि डेली बेसिस पे इनकी क्लीनिंग भी हो जाएगी, और वीक में 1 दफ़ा आप ये सोडा एंड विनेगर वाला काम कर लिया करें ताकि अच्छे से डीप क्लीन हो जाएं आपकी ये चीज़ें। उसके बाद किचन टॉवल, ये तो हर घर में मौजूद होता है। मैंने यहाँ पर ये वाला रखा हुआ है, इससे पहले मैंने वाइट कलर का रखा हुआ था। वाइट कलर की गलती कभी ना कीजिएगा, कभी भी किचन टॉवल वाइट कलर का नहीं होना चाहिए, बहुत मैला हो जाता है। सो मैंने इस दफ़ा ब्लैक लिया था और ये मेरा अब काफ़ी पुराना है, इसको भी मैं फ्रीक्वेंटली वॉश करती रहती हूँ।
ऑल्दो इसको मैं ही यूज़ करती हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं यूज़ करता, लेकिन फिर भी समटाइम हाथ ग्रीसी होते हैं, चिकनाई वाले होते हैं, कोई फूड कलर लग जाता है, दैट्स वाई मैंने ब्लैक कलर प्रेफर किया। इसको भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब घर की हम बाकी लॉन्ड्री कर रहे होते हैं ना, इसको हम निगलेक्ट कर जाते हैं और बाद में याद आता है कि हमने ये टॉवल भी धोना था। खैर, ये इतना छोटा सा है तो इसको मैंने किचन में एक इस तरह का बाउल रखा हुआ है, इसको मैं ज़्यादातर इसी पर्पज़ के लिए, क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसमें हमने सिंपल डिटर्जेंट डाल के इसको भिगो देना है और उसको वॉश कर लेना है। मैंने इसको हल्के हाथों से धोया, अच्छे से थोड़ा मल लिया और उसके बाद मैंने 2 पानी से इसको रिंस कर लिया एंड दैट इज़ इट। हमारे डस्टर भी क्लीन हो गए और हमारा टॉवल भी क्लीन हो गया। उसके बाद स्मेली कारपेट्स, यस, बरसात का मौसम है और इसमें मैं प्रेफर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नहीं करती कारपेट्स। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, मैं अपने घर से जितने भी रग्स वगैरह हैं वो निकाल देती हूँ। कारपेटेड घर तो मैं वैसे ही कभी भी रिकमेंड नहीं करती, वो बीमारियों का घर है क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती। हाँ, ये छोटे छोटे रग्स हमारे घर में पड़े होते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए या वैसे ही बच्चों के बैठने के लिए, खेलने के लिए, तो उसको मैं बरसात के मौसम शुरू होने से पहले ही मैं इसको वॉश करवा लेती हूँ और वॉश करने के बाद हम इसको रख देंगे संभाल कर। यहाँ पर सिंपल डिटर्जेंट से मैं तो इसको क्लीनिंग इसकी करती हूँ। डिटर्जेंट सिंपल से ही इसकी बड़ी अच्छी हो जाती है और आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत दिल कर रहा है तो फैब्रिक कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ सिंपल सर्फ से आप इसको धोएं और इस पर ब्रश मारें, पहले सर्फ को फैला लें फिर ब्रश मारें तो आपका कारपेट जो है बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये दोनों कारपेट जो है मैंने धुलवाए हैं। अभी मुझे क्योंकि लेट हो गया, मेरे गेस्ट आ गए थे, हम लोग वेकेशंस पे चले गए, मेरी ये सब मानसून से रिलेटेड क्लीनिंग्स थी या जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। सो मैंने अब इसको बिल्कुल वॉश करवा के अब मैं इसको रख लूँगी। जैसे ही बारिशों का मौसम ख़त्म होगा, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाएगी सितंबर अक्टूबर में, तो मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना बच्चे पानी बहुत पीते हैं, ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, गिरा देते हैं, फिर रोज़ रोज़ कारपेट नहीं धुलते, बहुत मुश्किल हो जाती है। दैट्स वाई मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कारपेट जो है ना गर्मियों में या तो बिछाऊँ नहीं, अगर बिछाऊँ तो फिर ये है कि बरसात के मौसम में मैं उसको निकाल लेती हूँ तो मेरा फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा काम नहीं बढ़ता। एक दफ़ा ये होता है एफ़र्ट लगनी होती है धोने की, लेकिन बाद में ये है कि आप स्मेल से, जरासीमों से दूर रहते हैं क्योंकि जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पर पानी तो होगा ही। उसके बाद बात कर लेते हैं सोफ़ा कवर्स की। सोफ़ा कवर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा, हमारे लिए मैं कहती हूँ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। देखें, हम सोफ़ाज़ इतने एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं और बड़ा इसको एहतियात से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं और जैसे अब गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, बच्चे पानी पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, ये सोफ़ा मेरा लिविंग एरिया में पड़ा रहता है। दैट्स वाई ये जिसे कहते हैं बहुत रफ़ एंड टफ़ यूज़ होता है। इतने महंगे सोफ़े को हम लोग बार बार तो चेंज कर नहीं सकते, तो बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर सोफ़ा कवर बिछा दें। सोफ़ा कवर्स आपको अब ऑनलाइन तरह तरह के पेजेस से मिल जाते हैं, जिसमें एप्रिकॉट है, दरो दीवार है, इसके अलावा के लिनन है, और भी तरह तरह के पेजेस हैं, और इसके अलावा आपको दराज से भी मिल जाते हैं। ये मैंने इतवार बाज़ार से लिए थे और ये मैंने बड़े रीज़नेबल प्राइस लाइक 4000 में मैंने ये लिया था, जो कि इस दौर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इससे ये कि सोफ़े की बचत बहुत हो जाती है। इस पे हल्का सा ये थोड़ा पैडेड टाइप है, उससे ये होता है कि पानी जैसे ही गिरे तो मैं इसको उतार कर खुश्क करने के लिए धूप में रख देती हूँ और फिर इसको चढ़ा देती हूँ, और तकरीबन 2 हफ़्ते बाद मैंने इसको धोना होता है, तो मेरा बहुत अच्छा इससे मैनेज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं तो आप घर में कोई भी कपड़ा ला के तो उसको डबल करके आप उसको सी के वो चढ़ा दें, या फिर अगर आपको सोफ़ा कवर सीने आते हैं आप ख़ुद बना कर चढ़ा लें। इसके अलावा आप वैसे ही अगर कुछ भी नहीं करना, सिंपल कोई मोटा कपड़ा लें और जो सीट वाला एरिया होता है, अच्छा तो ये है कि आप बैक को भी कवर करें, लेकिन अगर बैक को कवर नहीं करना तो एटलीस्ट जो बैठने वाली जगह होती है उसको कवर कर दें। उससे ये होगा कि बच्चे कोई चीज़ अगर गिराएंगे तो आप फ़ौरन उसको उतारेंगी और आप उसको ड्राई करेंगी एंड दैट इज़ इट, और उसके बाद आप इसको दोबारा चढ़ा लेंगी तो आपका जो है ना सोफ़ा काफ़ी हद तक बच जाएगा।
यहाँ पर भी मैंने एक शीट इसी तरह चढ़ाई हुई है। और एक और बात, कोशिश करें कि कुशन्स को इस वेदर में अवॉइड करें। एक तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने अब कुशन्स को बिल्कुल निकाल लिया है। मैंने बेड पे भी रखे होते थे, इस सोफ़े पे भी रखे होते थे। अब सिर्फ इस बड़े सोफ़े पे है क्योंकि इस पे बैठना विदाउट कुशन कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स वाई। बाकी मैंने सारे कुशन्स धोकर उनको रखा हुआ है और जब कभी गेस्ट आएंगे मैं तब वो यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैले करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कभी किधर पड़े होते हैं, कभी किधर पड़े होते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।